नमस्कार दोस्तों। 24 दिसंबर 1999 की शाम करीब 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली की ओर उड़ान भरती है। सब कुछ सामान्य था। यात्रियों को लग रहा था कि कुछ ही घंटों में वे अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही अचानक 5 हथियारबंद आतंकियों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया। देखते ही देखते एक सामान्य फ्लाइट डर और खौफ के माहौल में बदल गई। आतंकियों ने यात्रियों को बंधक बना लिया और भारत सरकार के सामने $200 मिलियन और भारत की जेलों में बंद खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई की मांग रखती। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक विमान अपहरण की घटना थी, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आखिर यह विमान किन किन देशों में घूमा, यात्रियों के साथ क्या हुआ और भारत सरकार को आतंकियों की कौन कौन सी मांगे माननी पड़ी, आइए आज के इस वीडियो में हम IC-814 हाईजैक की पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली की ओर उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान स्थित हरकत उल मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन के 5 आतंकियों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया और पूरे विमान में ऐलान कर दिया कि अब ये प्लेन उनके कब्जे में है। आतंकियों ने पायलट को विमान पाकिस्तान की ओर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन पायलट ने कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो सीधे पाकिस्तान तक पहुंच सके। लेकिन हाईजैकर्स प्लेन को भारत में उतारने से मना कर देते हैं। तब पाकिस्तान से प्लेन को उतारने की परमिशन मांगी जाती है, लेकिन पाकिस्तान मना कर देते हैं। तब मजबूरन विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। अमृतसर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को रोकने और समय लेने की कोशिश की, लेकिन फ्यूल भरने में देरी देखकर आतंकियों को शक हो गया कि भारत सरकार कोई ऑपरेशन प्लान कर रही है। उन्होंने पायलट को धमकी दी, प्लेन उड़ाओ नहीं तो यात्रियों को मार देंगे, और मजबूरन विमान को फिर से उड़ाना पड़ा। इसके बाद विमान को पाकिस्तान के लाहौर की ओर मोड़ा गया। लाहौर पहुंचने पर पाकिस्तान ने विमान को उतरने की अनुमति फिर से नहीं दी और एयरपोर्ट की सभी लाइटें और नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए। लेकिन जब पायलट ने बताया कि प्लेन क्रैश हो सकता है, तब आखिरकार पाकिस्तान ने लाहौर में लैंडिंग की अनुमति दे दी और वहां विमान में फ्यूल भरा गया। इसी दौरान आतंकियों ने अपनी मांग पूरी न होने पर 25 वर्षीय यात्री रूपिन कट्याल को चाकू मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे विमान में डर का माहौल फैल गया। लाहौर से विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया जाना था, लेकिन रात में काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए विमान को दुबई ले जाया गया। दुबई के अल मिन्हाद एयरपोर्ट पर रात 1:32 विमान उतरा, जहां बातचीत के बाद 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया और रूपिन कट्याल के शव को भी नीचे उतारा गया। अगली सुबह 8:33 विमान अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उस समय तालिबान की सरकार थी। यहीं से भारत सरकार और आतंकियों के बीच असली बातचीत शुरू हुई। भारत सरकार ने विवेक काटजू, अजीत डोवाल और CD सहाय सहित अधिकारियों की एक टीम कंधार भेजी। शुरुआत में आतंकियों की मांग बहुत बड़ी थी, लेकिन आखिरकार वे भारत की जेल में बंद 3 खतरनाक आतंकवादियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई पर मान गए। 8 दिनों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद भारत सरकार ने इन तीनों आतंकवादियों को रिहा कर दिया और इसके बदले आतंकियों ने सभी यात्रियों को मुक्त कर दिया। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विमान हाईजैक घटना थी, जिसने देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया।